हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये क्लास हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास है। आज की क्लास में हम वर्णमाला से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए उनको कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज भाषा की मूल इकाई। भाषा की मूल इकाई कौन सी होती है? ऑप्शन ए इज अक्षर, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी संकेत, ऑप्शन डी वर्णमाला। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ध्वनि। ध्वनि या फिर वर्ण को भाषा की मूल इकाई कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद या फिर शब्द, पद से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या फिर वर्ण, यानी कि सबसे छोटी इकाई या फिर मूल इकाई। उदाहरण क्या है इसका? राम शब्द में दो अक्षर है, जैसे रा प्लस मैं। रा प्लस मैं से मिलके क्या बना? राम बना। और चार वर्ण है, रे, आ, मैं, ए। हमारी हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर टोटल 45 वर्ण है और लेखन के आधार पर टोटल 52 वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 इज शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन ए इज स्वर, ऑप्शन बी इज वर्ण, ऑप्शन सी इज व्यंजन, ऑप्शन डी इज अयोगवाह। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी वर्ण। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण है। किस आधार पर है ये? लेखन के आधार पर कुल 52 वर्ण है और वाचन के आधार पर 45 वर्ण है, जिसमें से स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या 33 है। दो अयोगवाह है, जो अंग और आने खाली है, ये दोनों क्या है? अयोगवाह है। और दो द्विगुण व्यंजन है। चार संयुक्त वर्ण क्षय, त्रय, अज्ञय, श्रेय। और द्विगुण वर्ण कौन कौन से हैं? अड़य और अढ़य। क्वेश्चन नंबर 3 इज वर्णों के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए इज 10, ऑप्शन बी इज 7, ऑप्शन सी इज 2, ऑप्शन डी इज 8। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 2। वर्णों के दो भेद है। कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। वर्णों के दो भेद होते हैं, पहला स्वर, दूसरे व्यंजन। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 11 तथा व्यंजनों की संख्या 33 है। मूल स्वर कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन, व्यंजन कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, 25 स्पर्श व्यंजन है। कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग, ये सारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं। चार अंतस्थ व्यंजन है, य, रे, ल, व। और चार ही ऊष्म व्यंजन है, श, स, है। इनसे अलग चार संयुक्त व्यंजन है, अक्षय, त्रय, श्रेय, अज्ञय। और दो द्विगुण व्यंजन है, अड़य और अढ़य। क्वेश्चन नंबर 4 इज श का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए इज कंठ, ऑप्शन बी इज तालु, ऑप्शन सी इज दंत, ऑप्शन डी इज मूर्धा। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी तालु। जो श है उसका उच्चारण स्थान तालव्य है, यानी कि तालु है। तालु से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? छोटी, बड़ी, चैवर, य और श। कंठ से बोले जाने वाले कौन से हैं? ए, आ, आने खाली, कै वर्ग और है। दंत, दंत से बोले जाने वाले व्यंजन कौन कौन से हैं? वर्ण कौन कौन से हैं दंत से बोले जाने वाले? तय वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं सारे के सारे दंत से बोले जाते हैं। ल और श ये भी दंत से बोले जाते हैं। उसके बाद आता है मूर्धा। मूर्धन्य से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? ऋ, ट वर्ग, र और श, ये सारे मूर्धा से बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज कौन से शब्द में रे व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए इज मात्र, ऑप्शन बी इज मूर्धा, ऑप्शन सी इज क्रम, ऑप्शन डी इज मातृभूमि। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी मातृभूमि। मातृभूमि में रे व्यंजन नहीं है, री है। मातृभूमि शब्द में रे व्यंजन नहीं है, रे की जगह क्या है? यहाँ पे री है। और जो मातृ शब्द है इसके अंदर भी रे, बाकी सब में रे है, क्योंकि जो त्रय है वो किससे मिलके बना है? तय और रे से मिलके बना, इसलिए इसका त्रय हो गया। संयुक्त व्यंजन है ये। क्रम, क्रम के अंदर भी क्या आती है? रे आता है। मूर्धा के अंदर भी रे है। क्वेश्चन नंबर 6 इज कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? ऑप्शन ए इज अणय, ऑप्शन बी इज जय, ऑप्शन सी इज डै, ऑप्शन डी दै। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए अणय। जितने भी अनुनासिक वर्ण होते हैं सारे के सारे नासिका से बोले जाते हैं, और अणय भी क्या है? अनुनासिक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अणय। और बाकी तीनों का उच्चारण स्थान क्या क्या है? जय का उच्चारण स्थान तालु है, डै का उच्चारण स्थान मूर्धा है और दै का उच्चारण स्थान दंत है।
अणय व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होते हैं। वर्णमाला में 5 वर्ण हैं जिनका उच्चारण मुख और नासिका से होता है। अड़य, अय, अणय, न, मैं और अनुस्वार। ये जो अड़य, अय, अणय, न, मैं है, ये सारे के सारे क्या है? अनुनासिक वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 इज स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इज संयुक्ताक्षर, ऑप्शन बी इज द्वित्व, ऑप्शन सी इज तालव्य, ऑप्शन डी इज स्वर तंत्रीय। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए संयुक्ताक्षर। जब एक स्वर रहित व्यंजन और एक स्वर सहित व्यंजन मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं? संयुक्ताक्षर बना लेते हैं। जब कोई स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से संयोजित होता है तब वह संयोग संयुक्ताक्षर के रूप में जाना जाता है। अक्षय, त्रय, अज्ञेय, श्रेय ये 4 संयुक्ताक्षर व्यंजन वर्णमाला में शामिल है। इनका विवरण है कै, शय, कै प्लस शय, अक्षय, तय प्लस रय, त्रय, जय प्लस य, अज्ञेय, शय प्लस रय, श्रेय। और द्वित्व व्यंजन कौन सा होता है? जब एक स्वर रहित व्यंजन और उसी सेम जब एक व्यंजन जो स्वर रहित हो और वही सेम व्यंजन एक बार स्वर सहित हो, दोनों मिल जाए तो द्वित्व व्यंजन बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज निम्न में से तालव्य ध्वनि है। ऑप्शन ए इज टै, ऑप्शन बी इज पै, ऑप्शन सी इज शै, ऑप्शन डी इज कै। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी शै। शै तालव्य ध्वनि है। निम्नलिखित ध्वनियां निम्न अनुसार है। तालव्य, तालु से बोली जाने वाली ध्वनियां कौन कौन सी है? छोटी, बड़ी, चैवर, य, शय। ओष्ठ्य ध्वनियां कौन कौन सी है? उ, बड़ा उ, पै वर्ग। मूर्धा ध्वनियां कौन कौन सी है? ऋ, टै वर्ग, रै और शय। कंठ ध्वनियां कौन कौन सी है? ए, आ, कै वर्ग है। और दंत्य ध्वनियां कौन कौन सी है? तै वर्ग, शय और लय है। नंबर 9 इज निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? ऑप्शन ए इज कै, ऑप्शन बी इज गै, ऑप्शन सी इज घै, ऑप्शन डी इज जय। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कै। कैसे? क्योंकि जो अघोष व्यंजन होता है हर एक वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होगा वो क्या होगा? अघोष व्यंजन होगा। इसमें पहला व्यंजन कौन सा है? कै वर्ग का पहला व्यंजन कै है और गै तीसरा व्यंजन है। घै कौन सा व्यंजन है? चौथा व्यंजन है। और जो जय है ये भी चय वर्ग का तीसरा व्यंजन है। इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए कै। अघोष वर्ण जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिया में कंपन उत्पन्न नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होगा वो कौन से हो गए? अघोष वर्ण हो गए। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा शय, से, से अघोष वर्ण है। सघोष वर्ण कौन से है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें हम कहते हैं सघोष वर्ण। ये कौन कौन से होता है? हर एक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष वर्ण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज वर्णमाला, ऑप्शन बी इज सर्वनाम, ऑप्शन सी इज अक्षर, ऑप्शन डी इज क्रिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए वर्णमाला। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं या हम ये भी कह सकते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि। ये सब सर्वनाम है। क्रिया क्या होती है? जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध हो या किसी कार्य का होना या करना समझा जाए वो क्या होती है? क्रिया होती है। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना आदि। क्वेश्चन नंबर 11 इज एक के उच्चारण में डैश और डैश की सहायता ली जाती है। रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए इज छंद और तालु, ऑप्शन बी इज इचियस और तालु, ऑप्शन सी इज कंठ और तालु, ऑप्शन डी इज दंत और ओष्ठ। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी कंठ और तालु। एक के उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है और दंत और ओष्ठ की सहायता से क्या बोला जाता है? वह बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 इज जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें डैश कहते हैं। ऑप्शन ए इज स्वर, ऑप्शन बी इज बोली, ऑप्शन सी इज व्याकरण, ऑप्शन डी इज व्यंजन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे स्वर कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज ढ वर्ण का उच्चारण स्थान है डैश और
वर्ग डैश है, रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुने। ऑप्शन ए इज तय वर्ग चौथा, ऑप्शन बी इज तय वर्ग चौथा, ऑप्शन सी इज तय वर्ग तीसरा, ऑप्शन डी इज तय वर्ग दूसरा। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, तय वर्ग चौथा। ढ वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, यह तय वर्ग का चौथा वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 इज हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या डैश है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ऑप्शन ए इज 11, ऑप्शन बी इज 10, ऑप्शन सी इज 9, ऑप्शन डी इज 13। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है: ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। क्वेश्चन नंबर 15 इज वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। ऑप्शन ए इज जय आ, ऑप्शन बी इज चे टे, ऑप्शन सी इज छोटी बड़ी, ऑप्शन डी इज ऐप है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, छोटी बड़ी। वर्णमाला का छोटी और बड़ी अक्षर पुल्लिंग नहीं होता, अन्य सभी अक्षरों से पुल्लिंग बनेंगे, जैसे सूची, मौनी, मांडवी आदि। क्वेश्चन नंबर 16 इज च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है। ऑप्शन ए इज वर्तस्य वर्ण, ऑप्शन बी इज कंठ्य, ऑप्शन सी इज तालव्य, ऑप्शन डी इज दंत्य। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, तालव्य। च वर्ग ध्वनियाँ सारी की सारी किस में आएगी, तालव्य में आएगी। च वर्ग च, छ, जय, झ, अय ध्वनियाँ तालव्य के अंतर्गत आती है। कंठ्य में क वर्ग आता है, दंत में तय वर्ग, और वर्तस्य वर्ग कौन कौन से होता है। वर्तस्य वर्ग में क्या आता है, रे और से। क्वेश्चन नंबर 17 इज द प्लस ए प्लस क प्लस श प्लस ए, ये मिलके क्या बनाएगा। ऑप्शन ए इज दक्ष, ऑप्शन बी इज दक्ष, ऑप्शन सी इज दक्ष, ऑप्शन डी इज दाग। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दक्ष। द प्लस ए प्लस क प्लस स प्लस ए, ये जोड़कर क्या बनेगा, दक्ष बनेगा। शेष विकल्प में निहित शब्दों का वर्ण विन्यास इस प्रकार है: दक्ष, द प्लस ए प्लस क प्लस ए प्लस श प्लस ए, दक्ष, द प्लस ए प्लस क प्लस स प्लस ए, दाग, द प्लस आ प्लस ग प्लस ए। क्वेश्चन नंबर 18 इज निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी इज व्यंजन, ऑप्शन सी इज वर्णमाला, ऑप्शन डी इज ध्वनियाँ। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, व्यंजन। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, जैसे क प्लस ए, क। और स्वर क्या होता है, जो बिना किसी की सहायता के बोले जाए वो स्वर होता है। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्वनियाँ क्या होती है, वर्ण को ही ध्वनि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 इज निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज अनुस्वार, ऑप्शन बी इज अनुनासिक, ऑप्शन सी इज हलंत, ऑप्शन डी इज स्वर। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हलंत। व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है, यथा च प्लस ए च व्यंजन। कमल, कमल के अंदर जब हम इसका वर्ण विन्यास करेंगे तो जब वर्ण अलग अलग होंगे, जो व्यंजन स्वर रहित होगा उसको उसके नीचे क्या लग जाएगा, हलंत लग जाएगा, और उसके आगे बाकी क्या हो जाएगा, जैसे कै प्लस ए प्लस मैं प्लस ए प्लस ले प्लस ए, पूरा का पूरा वर्ण विन्यास हो गया, स्वर और व्यंजन सब अलग अलग हो गए हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन से शब्द में रे की मात्रा का उपयोग हुआ है। ऑप्शन ए इज क्रिया, ऑप्शन बी इज वृषा, ऑप्शन सी इज रिपु, ऑप्शन डी इज वृष्टि। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वृष्टि। वृष्टि शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है, बाकी तीनों शब्दों में स्वर रहित रे का उपयोग हुआ है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।